Friends, chemistry class 7 chapter 3 element compound and mixture। तो हम एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ चुके थे, मिक्सचर की कंपोनेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ रहे थे। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 22। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिक्सचर के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। अ मिक्सचर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में ये हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनका फिक्स प्रोपोर्शन हो, जबकि कंपाउंड का क्या था बच्चों, फिक्स प्रोपोर्शन था। For example, a sugar solution may contain one spoonful per cup and another may contain 2 spoonful per cup। हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया जिसमें शुगर स्पूनफुल पर कप, एक कप में हमने शुगर डाली। दो बोथ ऑफ देम आर शुगर वाटर मिक्सचर, दोनों वाटर और शुगर का मिक्सचर है। अगेन एयर कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन सिटीज दैन इन द कंट्री वाइड। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एयर है उसमें शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है गांव के बजाय, पर मिक्सचर तो है गैसेस का, पर शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो सकती है। द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर को एग्जिस्ट विदाउट केमिकली रिएक्टिंग विद वन अनदर। जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के वो एक साथ विदाउट केमिकली, बिना रिएक्शन करे क्या कैसे रहते हैं, को एग्जिस्ट, एक साथ रहते हैं, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मिक्स विद ऑक्सीजन विदाउट रिएक्टिंग विद इन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिक्स होता है बिना कोई रिएक्शन करके और वाटर बनाता है। केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस ओनली व्हेन अ मिक्सचर ऑफ द टू गैसेज इज किंडल्ड। जब अगर मिक्सचर के कोई भी दो गैसेज हैं, अगर उनमें रिएक्शन होनी है तो वो अगर हम उनमें या तो किंडल्ड करेंगे, उनको हीट देंगे, या इलेक्ट्रिक स्पार्क या करंट फ्लो कराएंगे, तभी वो एक दूसरे से रिएक्शन करेगी, वरना मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। सिमिलरली सॉइल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर व्हेन दे मिक्स टू फॉर्म मड। इसी तरह से सॉइल भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती जब हम उसको मिक्स करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टी। जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के वो अपनी प्रॉपर्टी को बनाए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ शुगर सोल्यूशन विल स्वीट एंड वाटरी। जो शुगर सोल्यूशन होता है वो स्वीट भी होता है, वाटरी भी होती है। एंड द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट विल सॉल्टी एंड वाटरी। और जो सोल्यूशन होता है सॉल्ट का वो वाटरी भी होता है और सॉल्टी भी होता है। मतलब ये दोनों का मिक्सअप होमोजीनियस मिक्सचर है, पर तो भी अपना कैरेक्टर बनाए रखता है। द कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मीन। फिजिकल मीन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉइल एंड वाटर कैन बी सेपरेट फ्रॉम मडी वाटर बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम सॉइल और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। शुगर को भी हम वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। बाय डिस्टिलेशन अबाउट विच यू विल सून लर्न। डिस्टिलेशन के बारे में आप आगे जब सेपरेट करेंगे कंपोनेंट के मिक्सचर को तब आप आगे पढ़ेंगे। इन फैक्ट डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट वेरियस मेथड आर यूज टू सेपरेट देम। अलग अलग तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। वी विल सून लर्न अबाउट दिस मेथड। हम इस मेथड को आगे पढ़ेंगे। टाइप ऑफ अ मिक्सचर टू टाइप का होता है। एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जब हम दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। उनकी कंपोजिशन सेम कंपोजिशन और प्रॉपर्टी थ्रू आउट सेम होती है, उसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टी भी सेम होती है। जबकि हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है उसमें डिफरेंट कंपोजिशन और प्रॉपर्टी होती है। तो मिक्सचर आर यूजुअली क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ कंपोनेंट। किस पर डिपेंड करता है, उसकी स्टेट ऑफ कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। इफ 2 और मोर सॉलिड आर मिक्स्ड, दो या दो से ज़्यादा सॉलिड को मिक्स किया जाता है, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज कॉल्ड अ सॉलिड मिक्सचर। तो हम क्या कहेंगे, उसे सॉलिड मिक्सचर कहेंगे। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर, 2 और मोर लिक्विड फ्रॉम व्हाट इज नोन एज लिक्विड मिक्सचर, जिसे हम क्या कहेंगे, लिक्विड मिक्सचर। एंड 2 और मोर गैसेस फ्रॉम अ गैसियस मिक्सचर, 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस होगी तो हम उसे कहेंगे गैसियस मिक्सचर। देयर कैन बी सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड गैस भी हो सकता है, लिक्विड गैस भी हो सकता है। द मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। A mixture which has the same composition and property throughout is said to be homogeneous। जिसकी सेम composition और property होती है वो कहलाता है homogeneous mixture। A sand solution has the same proportion of sugar and water and the same taste is every part of it। जब से शुगर का solution बनाते हैं तो उसकी जो जितना भी पार्ट है उसका अगर हम टेस्ट करते हैं तो सेम टेस्ट आता है। तो इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं homogeneous mixture। You will not be able to see separately or distinguish between the different component of homogeneous mixture। आप
अलग अलग उनके कंपोनेंट को, होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट को अगर आप मिक्सचर बनाते तो उसे सेपरेट नहीं कर सकते। व्हेन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी, अलग अलग पार्ट जो होते हैं कंपोजिशन और प्रॉपर्टी, इट्स सेड टू बी हेट्रोजीनियस, वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे। इफ़ यू मिक्स सम सॉल्ट एंड पेपर, अगर आप सॉल्ट और पेपर का मिक्सचर लेते हैं बच्चों, वन पार्ट ऑफ मिक्सचर कैन बी कंटेन फ्रॉम सॉल्ट एंड देन पेपर एंड द अदर मोर पेपर सॉल्ट। अगर आप और ज़्यादा पेपर सॉल्ट, पेपर मतलब काली मिर्च का मिक्सचर होता है, सॉल्ट और पेपर को मिलाते हैं, द टेस्ट ऑफ मिक्सचर विल ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंगली। ज़्यादा पेपर मिलाएंगे तो वो तीखा हो जाएगा, सॉल्ट ज़्यादा मिलाएंगे तो वो सॉल्टी हो जाएगा। तो सॉल्ट और पेपर का मिक्सचर एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर। You will be able to see the different component of heterogeneous mixture separately and distinguish between them। आप heterogeneous जो मिक्सचर होता है या heterogeneous जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेटली डिस्टिंग्विश, पहचान सकते हैं अलग अलग ये कि इस मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो बच्चों टेबल 3.1 आपको लर्न करनी है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। थैंक यू।